बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं और अख़ुवत की हमारी सारी टीम इस वक्त एक गांव में है। इस गांव का नाम आकू वाला है और ये तकरीबन 15 किलोमीटर दूर है कसूर शहर से। तो ये पीछे जो आपको नज़र आ रहा है ये पानी ही पानी है और ये दरिया सतलज चंद कदम के फासले पे बहता है और उससे पानी निकला और उसने ये इस इलाके में 3 छोटी छोटी बस्तियां हैं जिनमें 150 घराने और तकरीबन 1000 अफराद रहते हैं। तो वो सब उनके घर बर्बाद हो गए, ज़मीन बोस हो गए और दरिया का हिस्सा बन गए और पानी की लहरें उनके सामान को भी ले गईं और उनकी उम्मीदों को, उनकी दिल की ख्वाहिशों को। तो बड़ा दुख हुआ, लेकिन बहरहाल दुख जो है मुआख़ात से ही ख़त्म हो सकता है, मोहब्बत से ही ख़त्म हो सकता है, ईसार और कुर्बानी से ही ख़त्म हो सकता है, इन बहन भाइयों को अपने साथ मिलाने से ही ख़त्म हो सकता है। तो आज अख़ुवत की टीम ने इनको बड़ी इज़्ज़त और वक़ार के साथ इनकी दहलीज़ पे खाने पीने का, राशन का कम अज़ कम 1 महीने का बंदोबस्त किया तमाम घरानों के लिए। कुछ घराने रह गए, उनको भी इंशाल्लाह 1-2 रोज़ के अंदर पहुँचाएँगे। दूसरा हमारा काम यह है कि अभी यहाँ पर बारिश का भी इम्कान है और इनको खैमों की ज़रूरत है, तो इंशाल्लाह 1 दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर खैमों का भी बंदोबस्त होगा। तीसरी अहम चीज़ उन्होंने बताई है कि इनके सैकड़ों जानवर हैं और उन जानवरों के लिए भी अब चारा नहीं रहा और इर्द गिर्द चारा मुयस्सर भी नहीं है। तो हमने फिर इनको चारे की ख़रीदारी के लिए छोटे कर्ज़े देंगे। इन्होंने ख़ुद से इस बात का इकरार किया कि अगर हमें चारे की ख़रीदारी के लिए कर्ज़ा मिल जाए और खाने पीने के लिए तो जो कुछ मिला वो तो तोहफ़ा है, जानवरों के चारे के लिए हम इनको कर्ज़ा देंगे। और इन्होंने कहा कि 6 महीनों के बाद वो थोड़ा थोड़ा 2-2, 4-4 हज़ार जो इन्होंने वंडा ख़रीदना है या साइलेज ख़रीदना है तो वो ख़रीदेंगे। तो फिर चौथे मरले में हम 2-3 महीनों के बाद तीनों बस्तियों का एस्टीमेट लगाएंगे, एक एक घर को जाके देखेंगे और घरों की तामीर के लिए भी इनको कर्ज़े देंगे और बग़ैर सूद के कर्ज़े देंगे। और ये लोग इस बात पर ही ख़ुद से मुतमईन हैं कि हमें अगर हमारा सामान बड़ी हद तक बच भी गया है, कुछ ईंटें वहीं गिर गईं, शहतीर वहीं गिर गए, दरवाज़े खिड़कियाँ गिर गए, लेकिन पानी ने उनको मुनहदम कर दिया, उस घर को, उस कमरे को, तो उसकी तामीर के लिए फिर हम कर्ज़ा देंगे। यानी हमारा एक पूरा पैकेज है, रिलीफ से लेकर रिहेबिलिटेशन तक। रिलीफ में हमने उनको खाना दिया, उनको अद्वियात और उनको मेडिकल की सहूलतें, फिर उसके बाद हमने जानवरों के लिए, फिर उसके बाद हमने घरों की तामीर के लिए इंशाअल्लाह ताला, और फिर उसके बाद फसलों के लिए भी हम इनको कर्ज़ा देंगे। तो दिस इज़ द मैनिफेस्टेशन ऑफ अख़ुवत, दिस इज़ द बेस्ट मॉडल कि जिस तरह से लोगों को पहले प्यार करके उनकी रिलीफ़ करें और फिर उनको रिहेबिलिटेट करें और इस तरह से करें कि ये उनकी इज़्ज़त नफ्स पे भी बोझ ना आए और हमें भी जो अल्लाह ताला ने जो तौफ़ीक दी, हमें भी ये एहसास हो कि हम ये काम इज़्ज़त और वक़ार और इनकिसार के साथ कर रहे हैं। तो मैं अख़ुवत की टीम की जितनी भी तारीफ़ करूँ कम है। इन इलाकों में आना, अब यहाँ पर सांप भी हैं, बिच्छू भी हैं, मौसम भी ख़राब है, तो ये बस्ती बस्ती जाकर खैर का, नेकी का और मुवाख़ात का ये पैगाम दे रहे हैं। अल्लाह ताला इन पर रहम करे, हम सब पे रहम करे, हमें सबको तौफ़ीक दे कि ये जो हम इनकी खिदमत कर सकें। और इन लोगों ने जो दुआ दी है वो मैं आपको बता नहीं सकता। वो दुआ मेरे लिए नहीं है सिर्फ़, वो अख़ुवत के साथियों के लिए नहीं है सिर्फ़, वो हर उस शख्स के लिए है जो इनकी मदद के लिए तड़प रहा है, जिसको रात को नींद नहीं आती कि मैं तो एक पुरसुकून कैफ़ियत में अपने घर में अपने आफ़ियत कदे में हूँ और ये लोग खुली छत के नीचे बैठे हैं, नीचे से भी पानी और ऊपर से भी पानी। और इसके लिए हम अपने तमाम डोनर्स के मशकूर हैं कि उन्होंने ये इस दर्द को महसूस किया। और हुकूमत के जो अदारे हैं वो काम कर रहे हैं, उनको भी हमें तहसीन की निगाह से देखना चाहिए। लेकिन ये सारे काम सिर्फ़ हुकूमत नहीं कर सकती जब तक कि हर शख्स उठकर इनको अपनाइयत का पैगाम नहीं देगा।